नमस्कार मेरे किसान साथियों, मैं आपका भाई युवा किसान स्वागत करता हूं आपके अपने फार्मिंग चॉइस रैयत चैनल पर। किसान साथियों, आज मैं जो हमारी गेहूं की फसल होती है उसमें जो दूसरे सिंचाई के टाइम साथियों किन किन उर्वरकों का हमें ध्यान रखना है और क्या हमारे खेत के अंदर साथियों कमियां आ रही हैं, उसके उपाय के बारे में साथियों पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर संपूर्ण जानकारी साथियों मैं दूंगा। साथियों, अगर हम जब हमारा खेत साथियों आप गेहूं की फसल के अंदर आप ये मानिए, जब हमारी गेहूं लगभग पहले दिन से और 55 दिन तक साथियों हो जाती है, 55 से 60 दिन का मैं एवरेज टाइम लेके चल रहा हूं साथियों, तो वो ट्रिलिंग की जो उसकी कैपेसिटी है या जो उसको ट्रिलिंग देना है वो साथियों उसी टाइम तक ट्रिलिंग अच्छे से, हम 55 दिन तक ट्रिलिंग उससे अच्छे से जो ट्रिलिंग उसने दी है अच्छे से उसकी हम एक अच्छी बढ़वार के साथ अच्छा पालन पोषण कर लें तो साथियों उत्पादन हमारा बहुत प्रभावित होता है, एक अच्छा उत्पादन किसान को देखने को मिलता है। साथियों, अगर हमने पहले पानी पर कुछ उर्वरकों की हमसे भूल हो चुकी है और हमने उस टाइम पर ध्यान नहीं दिया, तो हम दूसरे सिंचाई के टाइम अपने उन उर्वरकों की मात्रा खेत के अंदर साथियों पूरी कर सकते हैं, जिससे हमारा खेत का उत्पादन और गेहूं की फसल साथियों अच्छा देती हो वो अच्छा देखने को मिलेगा। उसके अंदर साथियों हमें कुछ लक्षण अपने खेत के अंदर देखने हैं। पहले तो मैं सभी किसान साथियों से ये कहता हूं, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं वो खेत के चारों तरफ के साथ साथ साथियों बीच में भी घूमना अपना स्टार्ट करें। आपके खेत की क्या स्थिति है, कैसा आपका खेत चल रहा है और क्या उसके अंदर आपको कमी दिखाई दे रही है, किन क्या क्या लक्षण दिखाई दे रहे हैं साथियों, आप पहले वो चेक करिए साथियों जाके। फिर उसके बाद किसी भी यूट्यूब पे या आप जहां से भी नॉलेज लेते हैं साथियों, तब आप उसको पूरी तरह से साथियों ले सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर साथियों आपके अंदर पीलापन पौधे के दिखाई देता है और साथियों पौधा आपको ऐसा लगता है जैसे खुलकर चल नहीं पा रहा पौधा, तो साथियों देखो ये कमी हो सकती है नाइट्रोजन की, क्लोरोफिल की। जो नाइट्रोजन से क्लोरोफिल पौधे के अंदर बढ़ता है उसके कारण भी साथियों ये आपको देखने को मिलती है। दूसरे कारण की बात करूं साथियों, जिंक की कमी हमारे खेत के अंदर साथियों हो जाती है, उसके कारण भी आपको ये समस्या साथियों देखने को मिलेगी। बाकी मैं बात करना चाहूंगा अगले टॉपिक पे जो साथियों इसका है कि अगर हमारे किसान भाइयों ने ये सब चीजें पहले भी दे चुके हैं वो और फिर भी हमारे खेत के अंदर ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो हमें क्या काम करना चाहिए और हमें इस ये जो दिक्कतें दिखाई दे रही हैं ये आगे तक भी फसल के अंदर हमें देखने को मिलेंगी और इनका हमें क्या उपाय करना है। तो साथियों देखो, जैसे ये हमारी जो सर्दियों की फसल होती है साथियों गेहूं, तो मैं प्रकृति जो साथियों हमारी है उसके हिसाब से हम चलते हैं, तो यही साथियों आपको ध्यान रखना है कि कैसे हमें इसके साथ चलना है और किस तरीके से हम अपनी फसल को पालते हैं साथियों। अब मैं साथियों इसके लक्षण की बात मैंने कर दी साथियों, ये मैंने थोड़ी कुछ आपको एक ऐसी चीजें बताई हैं जो हर किसान को अपने गंभीरता से इस विषय पे सोचना चाहिए। दूसरी चीज साथियों, अगर ये चीजें हमारे खेत के अंदर दिखाई दे रही हैं तो एक कारण साथियों सब में ज्यादा जो किसानों को 99% में साथियों किसानों को कहता हूं, जो अपने खेत की मिट्टी को कभी चेक नहीं करते कि किस चीज के अंदर उसके अंदर कमी है या किस वो पोषण क्या चाहिए उसको और क्या उसकी खुराक होनी चाहिए। तो साथियों सब में पहले मिट्टी चेक के अंदर साथियों मैं कहना चाहूंगा कि आप कुछ मत कराइए, आप अपने पानी का पीएच लेवल चेक कराइए। उसका भी साथियों मैं एक वीडियो अपने चैनल पर लेके आऊंगा, कैसे कोई किसान अपने आप ही बिना किसी लैब टेस्टिंग के ये सब चीजें चेक कर सकता है और कैसे अपनी खेत की मिट्टी में सुधार कर सकता है, अपनी जो फसल खेती करता है उसके अंदर कैसे वो सुधार लेके आ सकता है। तो साथियों ये लक्षण अगर आपको देखने को मिलते हैं पीएच के ऊपर साथियों मैं पूरे चैनल पे वीडियो अपनी लेके आऊंगा, तो साथियों आपके जो ये लक्षण आपको दोबारा भी देखने को मिलना है साथियों, आपके खेत का जो पीएच लेवल है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। वो किस वजह से गड़बड़ा है ये सब किसान साथी सब जानते हैं। तो इसका उपाय साथियों हमें क्या करना है, अगर आपने पहले पानी पर
मैं उपाय की बात साथियों अब लेके आया हूं कि हमें अगर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो क्या उपाय हमें करना है। अगर साथियों आपने पहले पानी पर जिंक नहीं दिया, नाइट्रोजन की जो यूरिया आता है उसकी डोज कम दी है, तो साथियों आप इसकी डोज नाइट्रोजन की थोड़ी बढ़ा दीजिए। अगर आपने साथियों जिंक के नाम पर किसी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट डाला है तो आपको जिंक की आवश्यकता है। अगर आप साथियों एक मैं जानकारी इस वीडियो के माध्यम से और बताना चाहूंगा, कोई भी माइक्रो न्यूट्रिएंट के जो सामने साथियों उसके कंटेन होते हैं कि कितनी मात्रा में क्या क्या चीज है, आप साथियों देखना उसमें कितने % जिंक है। तो साथियों वो पूर्ति नहीं कर पाता पूरे खेत की, तो आप जिंक का इस्तेमाल करती है 5 किलो प्रति एकड़। अगर साथियों आपको नाइट्रोजन और जिंक का इस्तेमाल कर दीजिए, बाकी किसी चीज की जरूरत है ही नहीं साथियों। बाकी मार्केट में 1 लाख चीजें हैं साथियों, आप डाल सकते हैं। जानकारी साथियों कैसी लगी कृपया कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना ना भूलें साथियों।